Just look at this picture. Who are these people and what are they doing? Just guess a little bit. Yes, you are right. I am certain कि आप में से बहुत सारों ने सही गेस किया होगा. These are archaeologists and they are checking an old site. जी, ये एक पैसेज है जो आर्कियोलॉजिस्ट से रिलेट करता है. Read this passage and try to understand what archaeologists do. जी, आपने ये पैसेज पढ़ा. What do you think about it? Do you think that this passage is smooth, engaging, interesting, or it is choppy, broken, repetitive and dull? और आपका आंसर अगर ये है कि सर वेल नो आइडिया, so let me tell you that this passage is, although grammatically correct है, but this is a broken, repetitive and dull type of composition. Your next question would be, what do you mean by this sir, explain it. और इसकी explanation से पहले let me clear you my point through our daily life example. सपोज करें आपने कॉलेज जाना है, आपने एक बाइक बुक कराई, बाइकर आपके घर आता है और आप दोनों कॉलेज की तरफ रवाना हो जाते हैं. लेकिन अभी आप थोड़ी दूर चलते हैं कि बाइक रुक जाती है और बाइक का उसको दोबारा किक लगाकर स्टार्ट करता है एंड यू मूव अगेन. थोड़ी देर बाद बाइक फिर रुक जाती है और बाइकर जो है उसको फिर किक करता है और इस तरह आहिस्ता 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 आप कॉलेज पहुंच जाते हैं. अब जब कॉलेज पहुंचते हैं, समवन आस्क यू, डिड यू एंजॉय द राइड? क्या रिस्पॉन्स होगा आपका? यू वुड से एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि आप थक चुके थे. वो जो राइड थी वो ब्रोकन थी, बार बार गाड़ी रुक रही थी, जिसकी वजह से यू डिडंट एंजॉय द राइड. सिमिलरली ये पैसेज भी ब्रोकन और रिपीटेटिव है. हाउ? आइए देखें, लेट्स चेक आउट कि मेरा क्या मतलब है कि ये पैसेज ब्रोकन है, रिपीटेटिव है और डल है. देखिए, इस पैसेज में, एक छोटे से एक पैसेज में, you would find that there are 5 lines, 6 full stops and 6 short simple sentences. Simple sentences किसको कहते हैं? जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. This is called a simple sentences. Too much use of simple sentences make the writing very plain, choppy and broken. क्यों? इसलिए कि देखिए, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप पे स्टॉप हो गया, अगेन सब्जेक्ट, अगेन फुल स्टॉप, अगेन सब्जेक्ट, अगेन फुल स्टॉप. सो दिस मेक्स राइटिंग लिटिल बिट चॉपी. क्या होता है कि ईच सेंटेंस ब्रेक्स द थॉट्स. वो जो रीडर पढ़ रहा है, रीडर आपके पैसेज पे फ्लो कर रहा है, वो बार बार ब्रेक्स लगती हैं, जस्ट लाइक द बाइकर एग्जाम्पल. और फ्लो ऑफ आइडियाज़ आर ब्रोकन बाय ओवर यूज ऑफ फुल स्टॉप्स. यानी कि वो जो पैसेज है वो इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग नहीं रहता. अच्छी और मार्क्स गेनिंग राइटिंग सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस से एक मिक्सचर होता है. इस तरीके से आपकी राइटिंग में वैरायटी और नेचुरल रिदम जनरेट होते हैं एंड यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स. जी, इस पैसेज में एक और फॉल्ट भी है. हम कहते हैं कि जी इस पैसेज में
words and phrases are too general. स्पेसिफिक वर्डिंग नहीं है, बहुत आम से वर्ड यूज़ किए गए हैं. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? देखिए ये पैसेज क्या डिस्कस कर रहा है. दिस पैसेज इज अबाउट द आर्कियोलॉजिस्ट. सो इफ वी राइट if this passage writes कि archaeologists study old things, तो old things एक बहुत जनरल वर्ड है. lot of people study old things. old बहुत जगह यूज़ होता है. an old chair, an old book or even an old movie. so old things बहुत जनरल वर्ड है और हम आर्कियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं. so we need to make this word a little bit specific to the archaeology. so हम क्या करते हैं, हम old things को change करते हैं ancient objects में. ancient objects ये proper word है, specific word है जो relate करता है archaeology से या archaeologists क्या करते हैं. they study ancient objects और of course ancient objects है वो old things ही होती हैं. second word or phrase, dig in the ground. a lot of people dig in the ground for different purposes. why archaeologists dig the ground? उसकी जगह हम लिखते हैं carefully explore certain places by digging. अब वो जो डिगिंग का जो एक्शन है वो कनेक्ट हो गया आर्कियोलॉजी से कि हमने डिग इन द ग्राउंड की जगह लिखा केयरफुली एक्सप्लोर. डिग तो करते हैं लेकिन केयरफुली एक्सप्लोर सर्टेन प्लेसेस, कुछ प्लेसेस में से कोई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए दे डिग. सो इट इज़ मोर स्पेसिफिक. एक और वर्ड आता है ओल्ड थिंग्स एंड टाउन्स. दिस इज़ ऑल्सो नॉट प्रॉपर कि आर्कियोलॉजी में आप इतना जनरल वर्ड यूज़ कर दें, इतनी जनरल फ्रेज यूज़ कर दें. सो यू चेंज इट टू रिमेन्स ऑफ ओल्ड टाउन्स एंड बिल्डिंग्स. थोड़ा प्रॉपर हो गया, कनेक्टेड हो गया. लास्ट, मॉडर्न बिल्डिंग्स मेक इट समटाइम्स इम्पॉसिबल टू डिग इन द ग्राउंड. मॉडर्न बिल्डिंग्स मेक इट समटाइम इम्पॉसिबल टू डिग इन द ग्राउंड. ये सेंटेंस टू वर्डी, इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ हुए हैं. सो वी नीड टू जस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्ड्स. कंसाइज कर लेते हैं हम इसको और साथ ही हम इसको स्पेसिफिक भी करते हैं. सो मेक इट सम टाइम इम्पॉसिबल टू डिग इन द ग्राउंड की जगह अगर हम लिखते हैं मेक एक्सकेवेशन नियरली इम्पॉसिबल. सो इट इज़ मोर प्रॉपर, इट इज़ बेटर. ज़्यादा इम्प्रेसिव वर्ड लिखा एक्सकेवेशन. एक्सकेवेशन रिलेट करती है आर्कियोलॉजी से. सो दीज वर द टू फॉल्ट्स जो हमने स्टडी किए. एक फॉल्ट था कि स्ट्रक्चर वॉज शेकी, ब्रोकन, रेपिटेटिव. और सेकंड फॉल्ट ये था कि इसमें जो वोकैबुलरी, जो वर्डिंग यूज़ की गई दैट वाज टू जनरल, टू सिंपल, नॉट रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी. अब इन दोनों पॉइंट्स को हम कवर करने के बाद एक फर्स्ट आप ट्राई करें कि एक रिवाइज पैसेज लिखने की कोशिश करें कि जो चीज़ें अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं उसको जहन में रखते हुए ट्राई टू रिवाइज और रीराइट दिस पैसेज. स्टॉप द वीडियो, राइट डाउन. 5 लाइनें हैं, यू कैन राइट इट. ट्राई. Okay, check now these two version of the same passage. पहला ओरिजिनल है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको. Now revised कि archaeologists study ancient artifacts and sites to deepen our understanding of history. So archaeologists study old things, they help us understand history. तो archaeologists
रिपीट बार बार ना करें, उसको एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट कर दें। मैंने अभी आपसे कहा था कि टू मैनी शॉर्ट सेंटेंसेस जो हमारी थॉट है उसकी फ्लो को डिस्टर्ब करता है। तो आप ये देखें कि ये दो सेंटेंस बेहतर हैं या एक वन इज़ बेटर। द आर्कोलॉजिस्ट स्टडी ओल्ड थिंग्स, आर्कोलॉजिस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री। वाई नॉट राइटिंग दिस वन? Archaeologists study ancient artifacts and sites to deepen our understanding of history. They dig in the ground, they discover old things and towns. They carefully explore certain places by digging and uncover the remains of ancient towns and civilizations. Again, flow is better. Words are perfect and specific. Last, however, the work is not easy. Modern buildings make it sometimes impossible to dig in the ground. However, their work is challenging. Not easy की जगह challenging ज़्यादा बेहतर लगेगा। Their work is challenging, especially क्यों? Especially when modern building make excavation nearly impossible. Modern buildings make it sometimes impossible to dig in the ground. Very low level. उसकी जगह अगर आपने ये लिखा कि especially when modern buildings make excavation near impossible, तो आप दोनों पैसेजेस को कंपेयर कीजिए और कंपेयर करने के बाद आप फील करेंगे कि रिवाइज पैसेज इज़ फार मोर इंगेज्ड और राइटर का जो रिदम है और राइटर का जो इंटरेस्ट है वो कायम रहेगा एंड रीडर वुड enjoy दिस। तो इस तरह हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और एक्सरसाइजेस के थ्रू हम अपने राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे ओ लेवल क्लासेस में।